नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर की जिला कचहरी में और आज जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा है जनता इंटर कॉलेज भोपा की करीब 500 बीघा जमीन का। इस जमीन पे अवैध कब्जा का आरोप है भूमाफियाओं द्वारा और इस कब्जे को हटाए जाने की मांग आज जाट महासभा मुजफ्फरनगर उठाई है। तो अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी हमारे साथ में हैं। क्या पूरा मामला है हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला है? अमरीश भाई, मामला ये है, एक ज़मीन दान में दी गई 1949 में, जिसका बैनावाई की कॉपी भी सर्टिफाइड कॉपी जानसठ तहसील से निकलवा ली गई। माननीय जिला अधिकारी को उसकी प्रतिलिपि हमने दी है। जो दान में भूमि दी गई थी यह लगभग 500 बीघे है, मतलब 2-4 बीघे ऊपर ताड़ा भी हो सके, लगभग, इसीलिए मैंने शब्द यूज किया। ये कुछ भूमाफियों द्वारा इस पर कब्जा कर रखा है। संस्था ने बार बार अनुरोध भी किया भाई से जिस पे भी है वो खाली कर दी जाए, लेकिन उस पर कोई अमल में चीज़ें नहीं लाई गई। मजबूरन आज संस्था के लोग भी यहाँ पे है हमारे साथ में। जाट महासभा इसका नेतृत्व कर रही है। लिखित में हमने एक अपना प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी को दिया है इसकी जांच कराकर, क्योंकि खसरा नंबर 184 की यह ज़मीन है, उन्हें दे दिया गया। उन्होंने एडीएम साहब को आदेश भी कर दिए कि गहनता से जांच करे, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है सबको जेल भेजने का काम करे और कब्जा मुक्त, जो भूमि कब्जा हो रखा है उसको कब्जा मुक्त कराई जाए, संस्था को वो वापस लौटाई जाए। ये आज का मुद्दा है। और नगर के छोटे मोटे मुद्दे थे वो भी हमने मौखिक रूप से बताए। हमारा छोटू राम इंटर कॉलेज का भी एक मुद्दा है, यहाँ भी बहुत बड़ा कब्जा हो रखा। इस पर भी हमने ये कहा जी ये भी एक जाँच का विषय है, जाँच कराई जाए। और इसके भी हमने कुछ पेपर इकट्ठे करे, आगामी कोई कार्यक्रम तय करके सभा, और फिर उस पर भी जिलाधिकारी से एक बार मुलाकात करेगी। और मैं जो दस्तावेज हमारे पास है मैं भी हम जिलाधिकारी जी को सौंपेंगे। हमारा केवल इतना कहना, जो चीज़ संस्था की है वो संस्था पर है, उस पर कोई भी कब्जा ना करे। अगर कोई बुझन लगे जो कब्जादारी, भाई इनके बाप दादा की तो याद थी नहीं, जो ये बैठ गए इसमें गुंडली मार के, समाज की चीज़ थी, समाज पर ही रहने दो। बस हमारा तो यही कहना, सबसे बढ़िया तो ये आपको हट जा कब्जाधारी, ज़्यादा बढ़िया। समाज इन्हें भी धन्यवाद ही देगा, भले इन्होंने जो कर्म कांड कर लिए लोग का सारी को माफ़ी देगा समाज। और देखे नहीं करते भाई, कानून का डंडा है। ये तो योगी का राज चल रहा है। इसमें तो जिस पर 100 साल की दाबरी थी उसकी भी लिकड़ ली और पैर का दंड और लगे और पिछवाड़ा भी पिटे। तो हम तो यही कहेंगे भाई, जिनने भी ऐसा नालायक पने का काम कर रखा, अपनी गलती को सुधारते हुए उसके कब्जे को छोड़ दे और समाज की चीज़ समाज को दे। और हम तो ये अभियान चलाओगे, जिसने भी ऐसे कर्म कांड कर रखे वो कोई भी हो, हम उसके खिलाफ अभियान समय समय पर चलाते रहेंगे। ये जाट महासभा का उद्देश्य है। जाट महासभा का केवल एक ही उद्देश्य नहीं समाज का, इससे अलग भी सर समाज में कोई अन्याय होता है बहन बेटियों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, हम हर उस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे जिसे ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करी जाएगी। तो भूमाफिया है कौन और कितने लंबे टाइम से इस जमीन पर कब्जा है? वो तो जांच का विषय है। डीएम साहब को दे दिए कागज, सारे आ जाएंगे लिखट के, जो भी अर्जी लिखड़ा के तम भी बुलाओगे उस दिन नाम भी बूझ लियो। बोला जी। कितने समय से कब्जे में? इस सन 1949 से बना हुआ आयु, और वह कब्जा तो फिर ज्यादा। ये कहाँ गए भाई चांदवीर भाई, को आओ, ये बताओगे ज्यादा। इन्हें भी धन्यवाद देंगे, इन्होंने प्रयास करके कागज कटवाए, हमें ला कर दिए, हम इनका भी धन्यवाद करें। एक अच्छा काम इन्होंने किया है, समाज इन्हें भी हमेशा याद करेगा। कब से कब्जा भाई बताओ चांदवीर जी, पूरा मामला क्या है? कब से कब्जे में है जमीन? ये हमारे महासचिव भी है मोरना ब्लॉक के। ये सन 1949 में कॉलेज स्थापित हुआ था और उसकी स्थापना श्रद्धेय ये स्वामी कल्याण देव द्वारा जी हुई थी। और प्रदुमन वैद्य जी, दामोदर प्रसाद आदि ग्राम वासियों ने, मलपुरा वासियों ने ये लगभग 500 बीघे जमीन का बेनावा जनता हाई ग्राम शिक्षा सभा स्कूल था जब वो उसके नाम किया था। और उस पर कुछ ये खाद्य क्षेत्र था तो कॉलेज ने उस और ध्यान नहीं दिया जब गंगा जी थी, लेकिन अब उस पर भूमाफियाओं का कब्जा कुछ समय कब्जा कॉलेज का रहा। तो इसमें प्रयास कर रहे, कभी तो ये कह दे कि डीएम बिजनौर से मिलो, जानसठ मिले जैसा, और इसमें कई साल से प्रक्रिया चल रही है। खसरा संख्या 184 है, उसे 10 भागों में बांट दिया, बटे कर दिया उसके। तो इसमें यही हम कह रहे कि ये भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और संस्था की चीज़ जो हो संस्था को मिलनी चाहिए। चलिए, तो जिला महासचिव जयवीर जी भी हमारे साथ में है। तो जयवीर जी, आज यूपी में योगी जी का राज है, कहते हैं भाई कब्जाधारियों पे
भूमाफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, लग रहा है कि भी एक्शन होगा? बिल्कुल अमरीश भाई, 100% एक्शन होगा, ऐसी हमें आसानी पूरी उम्मीद है। और जाट महासभा मुजफ्फरनगर का जो नेतृत्व है धर्मवीर बालियान जी, वो बहुत सशक्त और मजबूत है। और ये जो पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है हमारी, पूरे क्षेत्र की जनता, वहाँ की भोपा क्षेत्र की जनता भी हमारे यहाँ साथ खड़ी हुई है। और जनता की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता। और हमारे जो लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं, ये इस प्रकार के कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं। जहाँ पर कोई भी इस तरह का अवैध कब्जा या किसी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया गया, तो ये विशेष रूप से व्यक्तिगत उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के उसे कब्जा मुक्त कराने का काम करते हैं। और हम जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत एडीएम न्यायिक को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं विशेष काम आपको सौंप रहा हूं और इस काम को आपको जांच करके मुझे जल्दी से जल्दी इसमें रिपोर्ट दोगे। तो अमरीश भाई, मैं भाई चांदवीर की और इनकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं भी उसी शिक्षण संस्था से इंटरमीडिएट किया, उसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं। तो 500 बीघे ज़मीन बहुत बड़ा रकबा होता है और इससे यदि ये भू माफियाओं से मुक्त होगी तो निश्चित रूप से हमारे कॉलेज की आय बढ़ेगी और छात्रों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे भी हमें निजात मिलेगी। तो मैं जाट महासभा मुजफ्फरनगर की ओर से आश्वस्त करता हूं कि इस लड़ाई को हम पूरे तन मन धन से लड़ेंगे। क्या कहना चाहोगे? आपका क्षेत्र का मामला है और इतने लंबे समय से 500 बीघा जमीन कब्जे में चली आ रही है भूमाफिया के, तो आज से पहले कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन वो उस तरह का परिणाम नहीं आ रहे थे। अब जाट महासभा ने कमान संभाली है तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही निर्णय की स्थिति में आएगा मामला और संस्था की उन्नति जो है बहुत ज़्यादा होगी अगर ये ज़मीन आती है संस्था पर। और भविष्य में भी हमारे जो भी मोरना ब्लॉक के जितने भी ऐसे इस तरह के कार्य हैं, हम जाट महासभा के माध्यम से उनको पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। क्या कहोगे विनीत भाई, आप जाट महासभा सामाजिक मुद्दों को भी उठाओगी? बिल्कुल अमरीश भाई, और आपका धन्यवाद कि आप इस बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे को कवर करने के लिए आए। तो जाट महासभा का उद्देश्य, हमने पहले भी कहा कि सर्व समाज में जो भी कोई बुराई हो रही है उन्हें उठाने का काम हम करते रहे और करते रहेंगे। अभी ये एक मुद्दा बड़ा, अभी वेदवीर जी ने बताया आपको और बाकी अध्यक्ष साहब ने भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया आज पूरी जाट महासभा ने कि भू माफिया इस तरीके से प्रभावित कर रहा है चीज़ों को, खासकर तहसील स्तर पे। जिला स्तर से आदेश दिए जाते हैं लेकिन तहसील स्तर पे भू माफियाओं के ऐसे कब्जे हो रहे हैं कि तहसील के अधिकारी ना तो कुछ काम करते हैं, सारे मामले को रलाने का काम करते हैं और इधर उस पर मिट्टी डालने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही ये जाट महासभा को आदरणीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में बात आई और वेदवीर जी ने और हमारे चांदवीर जी उन्होंने बताया, तो हमने प्रण किया कि ऐसा जो 500 बीघे से इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, 50 साल 60 साल 70 साल से जो ज़मीन दबाई हुई है, जिससे छात्रों का भी विकास रुका हुआ है और वहाँ के जो शिक्षण संस्थान है उसका भी विकास रुका हुआ है, तो उसे हम निश्चित तौर पे निकलवा के रहेंगे ताकि छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल किया जा सके। और ये जितने भी भू माफिया है जिन्होंने अत्याचार कर रखा है योगी सरकार के होते हुए भी, लेकिन कोई तहसील स्तर पर बड़ा मामला गड़बड़ है, तो मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि तहसील स्तर पर ऐसे मुद्दों को गंभीरता से देखा जाए ताकि ये जो भू माफिया काबिज हो रहा है उन्हें मुक्ति दिलाई जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या कहोगे कोषाध्यक्ष जी? धन्यवाद अमरीश भाई। ये कहना तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं वहाँ पर तैनात भी रहा हूँ। एक प्रोग्राम चला था एक दौरान, जब ये भू माफियाओं को खाली कराने का प्रोग्राम चला था। वहाँ इतने घपले हैं, इसमें 7 पटवारी टर्मिनेट हुए, सस्पेंड नहीं हुए थे, टर्मिनेट हुए थे। और वहाँ पे कोई भी आदमी, वहाँ पे जो बंदोबस्त अधिकारी है उन्होंने ये शूट आउट किया ही नहीं, जो बिजनौर बैठता है ना सीमा निर्धारण के लिए। स्कूल की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन उसके बाद में ये नहीं पता है कि इसका अमल दरामद हुआ है नहीं हुआ। यदि अमल दरामद नहीं हुआ तो ये अनंतर विभिन्न इन खचरों को बांट के और अलग अलग आदमियों के नाम पे ये ज़मीन आई हुई होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि इसी घपले के कारण, ये जो इन्होंने घपला किया था लेखपालों ने, उन्होंने इसी कारण से वे टर्मिनेट किए गए थे। और वहाँ कई हज़ार बीघे ज़मीन तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिली थी सेंचुरी एरिया में। अब वहाँ पे ज़मीन पे बेनामे है, लेकिन ये पता नहीं है कौन कहाँ बैठा हुआ है, ये कोई क्लियर नहीं है वहाँ पे जो है।
तो इस पर गहनता की जांच की डीएम साहब से, हमने डीएम साहब से गहनता की जांच के लिए कही है। इसमें गहनता की जांच यदि की गई तो ये ज़मीन निकलेगी, 100% निकलेगी। ये स्कूल की संस्था है और भूमाफियों ने ही दबा रखा है। वहाँ पर ट्रस्ट बना रखे थे अलग अलग। एक ट्रस्ट बुढ़ा कोई पकड़ा और उसको एक महात्मा पकड़ा और उसके नाम पर उसे अध्यक्ष बना दिया। और इन्होंने अपने ही घर के सब जितने भी ये सरकारी लेखपाल वगैरह थे, इन्होंने वो एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बनाने के बाद में उसमें सब कब्जा उनका, महात्मा मर गया और उसका जो भी ज़मीन दे रखी थी वो सब उन्हीं को यूज़ कर रहे थे। उसके बावजूद भी हमने कम से कम भी 1000 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराई थी। और मुझे इस पूरे प्रकरण का पता है। स्कूल की ज़मीन है, यदि ऊपर से लेकर नीचे तक जांच की जाएगी तो जमीन निकल जाएगी स्कूल की। ये तो बात उठी है तो दूर तक जाएगी। अमरीश भाई, ये जो आज पता लगा है, जो धर्मवीर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो मोहमाफिया जो शैक्षणिक संस्थाओं पे अपनी ज़मीन पर कब्जा करे बैठे हैं, 2 स्कूलों का तो एक पता लगा है। तो इसमें जो डीएम साहब को इसका ज्ञापन दिया गया और डीएम साहब ने इस बात आश्वासन दिया है कि इसमें जल्द से जल्द इसकी जाँच करा के कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तो क्या कहोगे प्रधान जी, आपका क्षेत्र का मामला है भाई? ये जो है बप्पा कॉलेज का मामला, हम भी बप्पा कॉलेज से जुड़े हुए, उसमें सदस्य हैं। हाँ, प्रबंध समिति में तो चल रहे थे भाई। चांदवीर भाई को जिम्मेदारी दे रखी थी। इन्हें जो कभी यहाँ भाई बिजनौर में बता देते, कभी मुजफ्फरनगर में बता देते, इन्हें धक्के खुआ रखे। अब जाट महासभा का सहारा लिया भाई, इनके माध्यम से ही कुछ इसमें हो। तो प्रयास जिलाधिकारी के पास गए थे, उनसे रिक्वेस्ट करी भाई हमारी भूमि को कब्जा मुक्त करवा जा। उन्होंने हम आश्वासन दिया, भाई यही है। तो बड़ी आवाज़ उठी है आज जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने उठाई है। जनता इंटर कॉलेज भोपा की 500 बीघा जमीन पे भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे की। और इस वक्त मुजफ्फरनगर कचहरी में धरना प्रदर्शन चल रहा है और बड़ी मांग जिलाधिकारी से उठा दी है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है।